Welcome everyone to the Untold Stories of India. सदियों से इतिहास के अंधेरे में छुपी भारत की अनकही कहानियां। भारत के इतिहास में जब भी महान राजाओं की बात होती है तो कई नाम सामने आते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी बात ही कुछ और थी। वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे जिनकी बुद्धिमानी की कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। तो एक सवाल मन में आता है, क्या कोई भी राजा सिर्फ तलवार के दम पर जीत हासिल कर सकता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ताकत से जंग नहीं जीती जाती। जीतने के लिए चाहिए चतुराई, एक तेज दिमाग, और बस यही तो शिवाजी महाराज की असली ताकत थी। उनकी तलवार तो थी ही, पर उससे भी ज्यादा धारदार था उनका रणनीतिक दिमाग। तो चलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 5 ऐसी कहानियों को जानते हैं जो उनकी कमाल की स्ट्रेटेजी और इंटेलिजेंस को दिखाती हैं। तो पहली कहानी है धोखे का जवाब चतुराई से देने की। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी। बीजापुर का एक बहुत ताकतवर जनरल था अफजल खान। वो एक बड़ी सेना लेकर आया था शिवाजी महाराज को हराने के लिए, पर उसने दोस्ती का नाटक किया और शिवाजी को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। इरादा जाहिर है नेक नहीं था, धोखा देना था। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही खास हथियार की, वाघनख। इसका मतलब होता है बाघ के नाखून। इसे हाथ में छिपाकर पहना जाता था। देखिए, शिवाजी महाराज को पहले से ही अंदाजा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उनका शक बिल्कुल सही निकला। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी पर हमला किया, उन्होंने अपने छिपे हुए वाघनख से जवाब दिया। ये सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं था, ये एक पैगाम था। इस एक घटना से ये साफ हो गया कि हिम्मत के साथ साथ होशियारी कितनी जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं एक और मुश्किल सिचुएशन पर। इस बार उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर लिया था। चारों तरफ से पहरा, भागने का कोई रास्ता नहीं। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन यहाँ उनकी कमाल की योजना काम आई। पहला कदम, उन्होंने एक गंभीर बीमारी का नाटक किया। दूसरा कदम, अपनी सेहत की दुआओं के लिए उन्होंने रोज गरीबों में मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू कर दिया। अब गार्ड्स को तो रोज रोज उन टोकरियों को देखने की आदत पड़ गई। और फिर आया तीसरा और सबसे बड़ा कदम। एक दिन वो खुद और उनके बेटे संभाजी उन्हीं टोकरियों में छिपकर किले से बाहर निकल गए, और जब तक किसी को भनक लगती वो बहुत दूर निकल चुके थे। चलिए अब उनकी स्ट्रैटेजी के एक और पहलू को देखते हैं, और वो है अचानक और हिम्मत भरे हमले करके दुश्मन को चौंका देना। जरा सोचिए, घनी अंधेरी रात है। पुणे के लाल महल में मुगल जनरल शाइस्ता खान बड़े आराम से रह रहा था। उसे लग रहा था कि वो एकदम महफूज है। वो शिवाजी को पकड़ने के प्लान बना रहा था, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शिवाजी खुद उसके पास आ रहे हैं। हुआ ये कि शिवाजी अपने कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ एक शादी की बारात में शामिल होकर चुपके से शहर में घुस गए, और फिर सीधा लाल महल पर धावा बोल दिया। ये हमला इतना अचानक था कि शाइस्ता खान घबरा गया। वो खिड़की से कूदकर भागा, लेकिन इस जल्दबाजी में उसकी उंगलियां कट गईं। ये मुगलों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, और इस एक हमले ने उनकी सेना का हौसला तोड़कर रख दिया। और एक बार फिर कहानी अंधेरी रात की ही है। इस बार मिशन था एक और, जो सुनने में नामुमकिन लगता था। मुगलों के कब्जे से सिंहगढ़ के मजबूत किले को वापस जीतना। ये किला अपनी बनावट की वजह से जीता ही नहीं जा सकता था, ऐसा माना जाता था। इस मिशन की जिम्मेदारी उठाई उनके बहादुर कमांडर तानाजी मालुसरे ने। अब किले तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां पहरा नहीं था, एक सीधी खड़ी चट्टान। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्रेंड मॉनिटर लिजर्ड, जिसे घोरपड़ कहते हैं, का इस्तेमाल किया। उसकी मदद से रस्सी को ऊपर फेंका गया, और फिर सैनिक उसी रस्सी के सहारे उस सीधी चट्टान पर चढ़ गए। ये दिखाता है कि कभी कभी जीत के लिए लीक से हटकर सोचना कितना जरूरी होता है। किले के ऊपर एक जबरदस्त लड़ाई हुई और किला जीत भी लिया गया, लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तानाजी मालुसरे इस लड़ाई में शहीद हो गए। जब शिवाजी महाराज तक ये खबर पहुंची तो उनके मुंह से सिर्फ एक बात निकली, गढ़ आला पण सिंह गिला, यानी किला तो हाथ आ गया पर मेरा शेर चला गया। ये बात उनके दिल में अपने लोगों के लिए जो इज्जत और प्यार था, उसे साफ दिखाती है। अच्छा,
अब लड़ाई के मैदान से थोड़ा हटकर उनकी दूर की सोच पे बात करते हैं, एक ऐसी सोच जिसने भविष्य की नींव रखी। देखिए, शिवाजी महाराज ने एक ऐसे खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था जिसे उस वक्त के ज्यादातर राजा नजरअंदाज कर रहे थे, और वो खतरा था समुंदर से होने वाला हमला। वो ये समझ चुके थे कि देश की सुरक्षा के लिए सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पर भी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। यही तो थी उनकी दूरदृष्टि। और बस यही बात उन्हें बाकियों से एकदम अलग बनाती है। उन्होंने उस वक्त भारत की पहली संगठित और ताकतवर नौसेना यानी नेवी तैयार की। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम था। और उन्होंने सिर्फ जहाज ही नहीं बनवाए, अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने सिंधुदुर्ग जैसे मजबूत समुद्री किले भी बनवाए। ये किले समंदर के बीच में एक पहरेदार की तरह खड़े थे, जो दुश्मन के किसी भी जहाज को पास फटकने नहीं देते थे। तो इन सारी कहानियों से हम शिवाजी महाराज की विरासत के बारे में क्या सीखते हैं? उनकी स्ट्रैटेजी से 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हिम्मत के साथ अक्ल का होना बेहद जरूरी है, जैसा हमने अफजल खान वाले किस्से में देखा। दूसरी, मुश्किल वक्त में भी हार नहीं माननी चाहिए, आगरा से उनका निकलना इसका सबसे बड़ा सबूत है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने लोगों और अपने वतन की हिफाजत करना ही सबसे बड़ा फर्ज है। ये बात सिंघड़ की लड़ाई और उनकी नौसेना दोनों में साफ झलकती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। आज की दुनिया में शिवाजी महाराज की कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा काम की लगती है? सोचने वाली बात है ना? भारत की ऐसी ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।